दोस्तों इंडिया में ऑलमोस्ट सभी बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, या बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको गोल्ड लोन ऑफर करती हैं। इस पे लोगों के डिफरेंट व्यूज हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमें गोल्ड लोन लेना चाहिए और कुछ लोगों का मानना है कि गोल्ड लोन हमें नहीं लेना चाहिए। आज के वीडियो में आपको गोल्ड लोन के कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको गोल्ड लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले गोल्ड लोन होता क्या है? तो दोस्तों ये काइंड ऑफ पर्सनल लोन है जिसमें आप अपनी किसी भी इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन ले सकते हैं। चाहे वो मैरिज हो, चिल्ड्रन एजुकेशन हो, हॉलीडे हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो, या कोई भी आपकी लेजिटिमेट फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। अब बात करेंगे गोल्ड लोन के बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला बेनिफिट है ऑलमोस्ट जीरो डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो अगर आप कोई भी लोन लेते हैं उसमें आपकी एक फाइल बनती है, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। बट गोल्ड लोन में आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं देनी है, आपको जस्ट अपना केवाईसी देना है, गोल्ड देना है प्लेज करने के लिए, उसके अगेंस्ट में आपको गोल्ड लोन मिल जाता है। सेकेंड है नो क्रेडिट हिस्ट्री रिक्वायर्ड। दोस्तों गोल्ड लोन में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जब आप कोई भी और लोन लेना चाहते हैं, चाहे पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, तो उसमें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री रिक्वायर्ड होती है। आपकी सिबिल रिपोर्ट जनरेट की जाती है। उसमें अगर कोई बैड लोन है, एनपीएस है, या आपकी सिबिल स्कोर लो है तो बैंक आपको लोन के लिए डिनाई कर सकता है। बट गोल्ड लोन में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड है लो इंटरेस्ट रेट। गोल्ड लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी लो है एज कंपेयर टू एनी अदर लोन। किसी भी लोन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो एट प्रेजेंट गोल्ड लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है। अगर आप नॉर्मल पर्सनल लोन से कंपेयर करें तो नॉर्मल पर्सनल लोन के इस टाइम पे जो रेट्स चल रहे हैं, किसी भी बैंक के अगर आप ले लेंगे, चाहे वो सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, 12% के आसपास या उससे ऊपर चल रहे हैं। लेकिन अगर हम गोल्ड लोन की बात करें तो आज की डेट में भी आपको मार्केट में इजिली 8.5 से लेकर 9% के बीच में सरकारी बैंकों से बहुत ही इजिली गोल्ड लोन मिल जाएगा। थर्ड है कि गोल्ड की सिक्योरिटी। आप जो भी गोल्ड बैंक के पास प्लेज करते हैं वो 100% सिक्योर रहता है और बैंक की पूरी लायबिलिटी है आपका गोल्ड आपको वापस करने की, क्योंकि जो भी आप बैंक को गोल्ड देते हैं बैंक उसको प्लेज करता है और अपने सेफ डिपॉजिट लॉकर में रख देता है, और आपको एक स्लिप दी जाती है जिसपे पूरे गोल्ड की डिटेल होती है, पूरा नेट वेट होता है, पूरा ग्रॉस वेट होता है। तो वो आपका गोल्ड भी तब तक सिक्योर रहता है जब तक बैंक के पास गोल्ड रहता है। नेक्स्ट है लो प्रोसेसिंग चार्जेस। तो गोल्ड लोन के प्रोसेसिंग चार्जेस काफी लो हैं। इंडस्ट्री में अगर आप बाकी लोन से कंपेयर करेंगे तो काफी कम रहेंगे एज कंपेयर टू एनी अदर लोन इन द इंडस्ट्री। ये तो थे बेनिफिट्स। अब हम बात करेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस की जो गोल्ड लोन में होती हैं। सबसे पहला है शॉर्ट टेनर। गोल्ड लोन का मोस्टली जो टेनर रहता है वो शॉर्ट रहता है। मोस्टली अगर आप बात करें तो 12 महीने का टेनर रहता है, बट कुछ स्कीम में 35 महीने तक भी आपको मिल सकते हैं। बट मोस्टली अगर हम टेनर की बात करें तो 12 महीने का टेनर गोल्ड लोन में रहता है, जो कि काफी शॉर्ट है। तो इससे आपको रिपेमेंट जल्दी वापस करनी पड़ती है, लेकिन इसको आप 12 महीने के बाद रिन्यू भी करवा सकते हैं। सेकेंड ड्रॉबैक है हाई मार्जिन। जब भी आप गोल्ड लोन लेते हैं उसमें हाई मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट गोल्ड की रेट की बात करें तो इस टाइम 5900 के आसपास पर ग्राम का रेट है। लेकिन अगर आप लोन लेने जाएंगे तो आपको जो पर ग्राम का रेट मिलेगा वो 4100 से लेके 4200 4300 के आसपास का आपको रेट मिलेगा, जो कि काफी कम है एज कंपेयर टू मार्केट में जो गोल्ड का रेट है। थर्ड ड्रॉबैक की बात करें तो आप अपनी ज्वेलरी को यूज नहीं कर पाएंगे। जो ज्वेलरी आप प्लेज कर देंगे वो बैंक के पास रहेगी और उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ड्रॉबैक है कि आपको अपनी ज्वेलरी ही प्लेज करनी है। अगर आप कॉइन्स वगैरह प्लेज करना चाहते हैं तो उस पर आरबीआई की कैप है कि 50 ग्राम से ज्यादा आप प्लेज नहीं कर सकते। तो जितना कम आप प्लेज करेंगे उतना कम आपको गोल्ड लोन मिलेगा। ज्वेलरी पे ऐसी कोई भी कैप नहीं है, लेकिन गोल्ड कॉइन्स जो है, चाहे आप किसी भी बैंक से लोन लें, आप 50 ग्राम से ज्यादा प्लेज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थे कुछ कॉमन प्रोज एंड कॉन्स गोल्ड लोन के, जिनसे आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको गोल्ड लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछें तो मैं पर्सनली आपको यही कहूंगा, अगर आपके पोजीशन में गोल्ड लोन है और आपको शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको डेफिनेटली गोल्ड लोन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ब्याज पे कम समय के लिए आपको पैसा मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर दें, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बैंकिंग को सब्सक्राइब कर दें।